नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। कल से पहले यानी कि महागठबंधन को लेकर कल से पहले ये कहा जा रहा था कि महागठबंधन में टूट सुनिश्चित है। जी हां, पहले कांग्रेस और राजद के बीच की तल्खी जो है वो खबरों का कारण बनी और ये कहा जाने लगा कि महागठबंधन में कांग्रेस और राजद के बीच सीट बंटवारे को लेकर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हमने भी आपको खबरें दिखाई थी और कई माध्यम से भी आपने खबरों को देखा होगा। लगातार राजद और कांग्रेस के बीच की दूरियां जो है वो खबरों को जान देती रही, खबरों में जान डालती रही। लेकिन अचानक महागठबंधन ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वहां पर मुकेश सहनी भले ही अलग हो गए, लेकिन बावजूद इसके सब कुछ ठीक कैसे हो गया? अचानक ऐसा क्या हुआ कि महागठबंधन में कांग्रेस मान गई? किसकी भूमिका रही? किसने क्या कुछ कर दिया कि महागठबंधन के सभी नेता एकजुट हो गए सिवाय मुकेश सहनी के, और अब महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात कह रहा है? हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्यों हुआ ऐसा और कैसे हो गया कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में राजद की भूमिका बड़े भाई की होगी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। महागठबंधन को एकजुट रखने में और ये स्वरूप देने में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का हाथ बताया जा रहा है। सूत्रों से आई खबर के मुताबिक रांची से ही लालू प्रसाद यादव ने सभी दलों को एकजुट रखने में बड़ी भूमिका निभाई है। बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महागठबंधन में सीटों का बंटवारा तय हो गया। महागठबंधन के घटक दलों में राजद 144, कांग्रेस 70, सीपीआई 6, सीपीएम 4 और 19 सीटों पर सीपीआई माले चुनाव लड़ेगी। इस बंटवारे में वीआईपी के मुकेश सहनी को भी कुछ सीटें देने की बात हुई थी, लेकिन अंतिम मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि वीआईपी और जेएमएम को वो अपने खाते से सीट दे देंगे। इतने पर ही मुकेश सहनी ने विरोध कर दिया और कहा कि मेरे पीठ पर खंजर घोंपा गया। खबर यह आ रही थी कि राजद 150 से कम पर चुनाव नहीं लड़ेगी और कांग्रेस को 58 से 60 सीटें ही दी जाएंगी। वैसे ये बात भी आ रही थी कि कांग्रेस 70 सीट से कम पर चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। जब सीटों की घोषणा हुई तो कांग्रेस को 70 सीटें तो मिली, पर राजद को नरम रुख अख्तियार करते हुए 144 पर संतोष करना पड़ा। अब बताया जा रहा है कि महागठबंधन को एकजुट रखने में लालू प्रसाद यादव की बड़ी भूमिका है। रांची जेल में बंद लालू प्रसाद यादव ने सभी दलों को समेटने में बड़ी भूमिका निभाई है। मिली जानकारी के अनुसार लालू यादव ने महागठबंधन को एकजुट रखने के लिए तेजस्वी यादव को मैसेज भिजवा रखा था कि पुराने घटक दल के साथ चलना है, चाहे थोड़ा नुकसान ही क्यों न झेलना पड़े। घटक दलों ने तेजस्वी यादव का नेतृत्व स्वीकार कर लिया। वहीं दूसरी तरफ सीटों के बंटवारे और तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लेकर लगातार महागठबंधन में दरार पड़ती नजर आ रही थी। फिर महागठबंधन के घटक दलों के सामने राजद की तरफ प्रस्ताव आया कि उन्हें उनके मन मुताबिक सीटें दी जाएंगी। यदि सभी तेजस्वी यादव का नेतृत्व मान लेंगे तब इस बाबत घटक दलों ने महागठबंधन को आगे बढ़ाने और बिहार में भाजपा और जदयू की सरकार को हटाने के लिए तेजस्वी यादव का नेतृत्व स्वीकार कर लिया है। लेकिन अहम बात यह है कि इसमें लालू प्रसाद यादव की भूमिका बड़ी हो जाती है। खबर यह भी है कि लालू प्रसाद यादव, जो कि राजनीति में सक्रिय नहीं है, सजायाफ्ता हैं, रांची के रिम्स में इलाजरत हैं और केडी बंगले में फिलहाल शिफ्ट हुए हैं, तो कहने का मतलब ये है कि बिहार झारखंड की धुरी बने हुए हैं। बिहार झारखंड की धुरी इसलिए बने हुए हैं लालू प्रसाद यादव क्योंकि महागठबंधन में अगर उनकी भूमिका नहीं हो रही होती तो आज महागठबंधन एकजुट नहीं होता और कांग्रेस कब की अलग हो गई होती, जो कि खबरें भी लगातार आ रही थी। जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक यही माना जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने ही सब कुछ ठीक किया है। तेजस्वी यादव को, जैसा कि हमने आपको बताया, मैसेज भिजवाया गया था और कहा गया था कि नुकसान सहना पड़े तो सह लीजिए, लेकिन पुराने जो घटक दल हैं गठबंधन के वो साथ लेकर चलना होगा, उनको साथ लेकर। तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से बड़ी भूमिका निभाते हुए महागठबंधन को ठीक कर दिया है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें हम आपको दिखाएंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।